हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं तथा शिक्षा तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताएं लिखो। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रकृति एवं उसके विशेषताएं और एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तकनीकी क्या है। दोस्तों, तकनीकी का आधार विज्ञान है। तकनीकी न तो केवल मशीन मात्र है और न ही मनुष्य प्रणाली, बल्कि तकनीकी तो इन सब का साधन है। अतः तकनीकी का अर्थ विज्ञान के ज्ञान को दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करना है। अतः वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहारिक रूप को ही तकनीकी कहते हैं। अर्थात जो विज्ञान का जो ज्ञान होता है, उसको हम लोग जो अपने व्यवहार में जो लेके आते हैं, उसी सब को टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, तकनीकी की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस के अनुसार। ऑफिस ने कहा था तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। अर्थात जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसका है कि विज्ञान जो हमारा साइंस होते हैं उसमें प्रयोग करने से है। और सेकंड है जैकवेटा ब्लूमर के अकॉर्डिंग। जैकवेटा ब्लूमर ने कहा था तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उद्देश्यों में प्रयोग मात्र है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी क्या है। पहले तो हमने सिर्फ तकनीकी की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी क्या है। दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी नहीं है। जो हमारी टेक्नोलॉजी होता है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल, आकर्षक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। अभी तो हमने टेक्नोलॉजी की परिभाषाओं की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन लीडम के अनुसार। दोस्तों, जॉन लीडम ने कहा था शैक्षिक तकनीकी शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों व प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग होता है। सेकंड है एस कुलकर्णी के अनुसार। दोस्तों, एस कुलकर्णी ने कहा था शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों एवं नवीनतम खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कहा था एस कुलकर्णी ने। अब हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है। आखिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी से है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जब हम शिक्षा में हार्डवेयर तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो उसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। जैसे कि लैपटॉप, वॉइस रिकॉर्डर, फोन, प्रिंटर्स, सीडी, ये सब कुछ जो भी आती हैं, टेलीविज़न, ये सब कुछ हमारे टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हम एजुकेशन में उनका यूज़ करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कक्षाओं में ग्रामोफोन, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन आदि का प्रयोग किया है। शैक्षिक तकनीकी है ऐसा माना जाता है, लेकिन सिर्फ इतना कहना उचित नहीं है, बल्कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने एवं उन्नत करने के लिए प्रणालियों, तकनीकी और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग एवं मूल्यांकन है। दोस्तों, इतना समझ में आ चुका होगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रकृति। सबसे पहला है सर्वांगीण सुधार में सहायता। सेकंड है शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय विज्ञान तथा तकनीकी है। थर्ड इसकी प्रकृति है शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। फोर्थ है
शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया का विकास करना है। एंड फिफ्थ है, यह मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग एवं विज्ञान के नियमों के द्वारा सहायता प्रदान करती है। सिक्स्थ है, शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील विषय है, अर्थात निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने वाला विषय है। इसमें दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन के लिए आते रहती है, जिसका यूज हम लोग अपनी एजुकेशन में करते हैं। सेवंथ है हमारा, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। एंड एट्थ है, यह उचित शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करती है। नाइन्थ है, इसमें व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे व्यवहारिक पक्ष को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टेंथ है, शैक्षिक तकनीकी शोधकर्ता के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि करती है। एंड 11th है, इसमें शिक्षण छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समाहित रहती है। ये हमारा लास्ट है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और उसकी प्रकृति के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की विशेषताएं। तो सबसे पहला है हमारा, शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग पर आधारित है। इसका सेकंड है, यह तकनीकी निरंतर गतिशील होती है। थर्ड है, शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है। फोर्थ है हमारा, शैक्षिक तकनीकी में मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी प्रणाली, कला, दृश्य श्रव्य सामग्री व मशीनों का प्रयोग आदि सभी कुछ शामिल है। फिफ्थ है हमारा, इसका आधार विज्ञान एवं अभियंत्रण विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा, यह प्रणाली व्यवस्था पर भी बल देती है। अगला है, इसमें शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास किया जाता है। अगला हमारा, इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहकर कार्य करते हैं, अर्थात टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही इसमें एक्टिव रहते हैं। यह शिक्षा शास्त्र का एक ही अंग है, स्वतंत्र विषय नहीं है। अगला हमारा, शैक्षिक तकनीकी वातावरण पर नियंत्रण करती है, जिससे सीखने को प्रोत्साहन मिलता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की विशेषताओं में लास्ट है, शैक्षिक तकनीकी में सीखने के परिणामों की जांच के लिए मापक यंत्र की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।